बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सा नक्षत्र में पैदा हुए थे और उनके घर परिवार वाले बाबा साहेब को क्यों अशुभ मानते थे? बाबा साहेब बचपन में कैसे थे और कैसा हरकत कर रहे थे? खुद बाबा साहेब लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखते हैं बाबा साहेब के जुबान से, आइए जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बीते जीवन की घटनाओं का स्मरण आने पर आंखों के सामने बचपन आ जाता है। मुझे 60 वर्ष हो रहे हैं, परंतु मेरा जन्म कब हुआ मुझे ये ज्ञात नहीं है। उसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने मेरी जन्म तारीख नहीं रखी है। मेरे माता पिता को उसका महत्व नहीं लगा। बच्चे का जन्म हुआ, उसमें क्या विशेष है, उसकी तारीख क्यों ध्यान में रखे, ऐसा मेरे माता पिता को लगा होगा। मेरे पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिताजी को ज्योतिष शास्त्र अवगत था। वो मेरे भविष्य के बारे में आशादर्शी विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। उन्होंने पाठशाला में मेरी जो जन्म तारीख दी वो सही होनी चाहिए। मेरा जन्म हुआ तब पिताजी 7वीं पायोनियर पलटन में थे। मेरे माता पिता मूल रूप से कोक्कर निवासी थे, किंतु मेरे जन्म के समय वो मध्य भारत के महू में रहते थे। मेरी बचपन के दौरान जो बीती हुई उससे ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ था। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि लड़का मूल नक्षत्र में हुआ है, फलतः उसकी मां मर जाएगी। पिताजी को बहुत विशेष नहीं लगा, किंतु मेरे भाई बहन मुझसे जरूर तिरस्कार करने लगे। लड़का अशुभ है कहकर सारे लोग मेरी भर्त्सना करते थे। बचपन की यादें का स्मरण होने पर मुझे आश्चर्य होता है। 12 वर्ष का होने तक मैं लंगोटी ही पहनता था। लोगों की लकड़ियां फोड़ देने के लिए मैं घर घर घूमता था, जिसका मुझे बहुत शौक था। माँ का निधन हो जाने पर मेरी बुआ ने मेरी परवरिश की। मैंने 6 माह माली का काम किया। बंदर के भांति पेड़ पर चढ़ने की मुझे बहुत आदत थी। कंबल पेड़ पर लटक कर उसका झूला करके मैं वहां सोता था। वो पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कूड़े का ढेर था। मैं पेड़ से उतरता नहीं था, बल्कि कूड़े के ढेर पर छलांग लगाता था। ढेर की सारी राख मेरे बदन पर उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग रोग बहुत तेजी से फैला हुआ था। लोग मेरी ओर उंगली दिखाकर कहते, इतने लोग प्लेग से मरते हैं, किंतु एक क्यों नहीं मरता है। मेरी बुआ को बहुत बुरा लगता था। वो सबको कहती थी, बच्चों को कुछ ना बोलो। बचपन में माँ के निधन हो जाने पर मैंने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इस लड़के के हाथों से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सब कहते थे। आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं है, उसका मुझे अफसोस है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित होती। उन्हें भी आनंद हुआ होता, खुशी महसूस होती। मैंने जानवर चराने का काम भी किया है। शायद मैं चरवाहा भी हो गया होता, परंतु पिताजी को लगता था कि मैं पत्थर फोड़ने का काम न करूं, वरना छाया में बैठकर काम करने इतना कौशल मुझसे आए। मैं आज इस अवस्था में पहुंचा हूं। इसका कारण कोई ये न समझे कि मुझ में कोई जन्मजात गुण थे। दरअसल मैं अपने प्रयत्न व परिश्रम से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे। वो विद्या प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासन या विद्यासन कहना पड़ेगा। मैं 12 वर्ष का होने तक पिताजी ने मुझसे रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ पढ़वा लिया था। वो बहुत धर्मनिष्ठ थे। एक बार मैंने बुआ के पास हट पकड़ लिया कि मैं पाठशाला में नहीं जाऊंगा। मैंने आगे कहा, बुआ तू कहती है पाठशाला में जाओ, परंतु पाठशाला में जाने से क्या होगा। बुआ बेचारी क्या जवाब देती, परंतु मेरे पिताजी ने कहा, द्रोण ब्राह्मण था, फिर भी वह महान योद्धा हुआ। हम गरीब है, फिर तू विद्वान क्यों नहीं हो सकता है। उनके कथन का मेरे मन पर बहुत परिणाम हुआ और मैं एक सफल इंसान बन गया हूँ। ये
पाड़ा पड़ोस या मेरे गांव के लोगों को या मेरे पिताजी अगर होते तो उन्हें गर्व महसूस होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।